आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज मैं आपके साथ विशेष तौर पर बात करना चाहती हूँ अपने फैसले करने के बारे में, अनुमति न देने के बारे में अन्य लोगों को फैसले करने की आपके लिए। आप अपने कितने फैसले स्वयं करते हैं? मेरा मानना है कि यदि हम सीखेंगे नहीं कि हम परमेश्वर से सुन सकते हैं और अपने फैसले हम स्वयं नहीं करेंगे, तो फिर हम अपना भाग्य बदल देंगे, और वो भी बुरे तरीके से। मेरे विचार से हम सचमुच उस योजना को रोक सकते हैं जो परमेश्वर की हमारे लिए बनाई हुई है। यदि हम लोगों को प्रसन्न करने वाले बनेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को प्रसन्न नहीं करना चाहते। बाइबल में एक वचन है जिसके अनुसार हमें अन्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीना चाहिए, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि हम अन्य लोगों को इतना खुश करें कि परमेश्वर की आज्ञा न माने और वो करना आरंभ करें जो अन्य लोग चाहते हैं कि हम करें, या हमसे मांग करें, हमसे अपेक्षा करें। लोगों की अपेक्षाएं कई बार हम पर बहुत दबाव डालती हैं, विशेष तौर पर यदि आप कई भिन्न भिन्न स्तरों से जुड़े होते हैं। बहुत से लोगों के साथ दरअसल मैं अपनी माँ और मौसी की देखभाल करती हूँ। वो दोनों बुजुर्ग और बीमार हैं। मैं उनकी अपने घर में देखभाल नहीं करती, परंतु उनका इंतजाम किया हुआ है, और ये सच है कि उन्हें कुछ अपेक्षाएं, और ये मुमकिन नहीं कि मैं पूरी करूं उनकी सभी अपेक्षाओं को और प्रसन्न रहूं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, वो चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, परंतु हमें वो पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार करना है। हमें करने नहीं देना अन्य लोगों की अपेक्षाओं को अपने पर काबू। मैं एक माँ हूँ, 4 बच्चे हैं, एक पत्नी हूँ, मेरे 10 नाती पोते हैं। मुझे कई अपेक्षाएं हैं लोगों से। सभाओं में हम अचंभित होते हैं कि कितने लोग मुझसे ये करवाना चाहते हैं, कितने लोग मुझसे ये करवाना चाहते हैं, और कितने कुछ और करवाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने एक बात सीखी है, और मेरे विचार से हम इससे ऊपर उठना चाहते हैं, परंतु लोग सचमुच ना सुनना पसंद करते नहीं। यदि वो कुछ चाहते हैं, फिर उन्हें पूरा यकीन होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उन्हें वो मिले। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आपको करना चाहिए, ये मेरे लिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि आपको करना चाहिए सभा में, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आपको मेरे साथ भोजन करना चाहिए। और मैं आपको सच बताती हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ जब लोग इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा है वाक्य जो ऐसे मानो वो कोई जादुई घड़ी हो, जो किसी पर इतना दबाव डालेगी कि वो करेंगे। लोग चाहते होंगे, आप कुछ समय बाद सीखते हैं कि दरअसल वो आत्मिक इस्तेमाल करना होता है। हमें सचमुच ये नहीं करना चाहिए। गलतियों 1:10 मुझे ये बढ़िया लगता है। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? मैं चाहती हूं कि आप इसके बारे में सोचिए। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? अथवा क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास न होता। पौलुस दरअसल वो कह रहे थे कि यदि मैं लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा होता इस हद तक जहां मैं परमेश्वर को प्रसन्न न कर सकता, तब मैं न होता एक प्रेरित प्रभु यीशु मसीह का। मुझे ये सोचकर डर लगता है, सचमुच डर लगता है, लोगों के लिए ये सोचकर कि कितने लोग वंचित रह जाते हैं अपनी नियति से और कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि यदि आप वो नहीं करते जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, फिर आपको हमेशा महसूस होगा जैसे किसी चीज की कमी है। जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, मुझ पर सबसे बड़ा शैतानी वार किया गया था ऐसे लोगों द्वारा जो मसीह थे। हर बार मैं लोगों को प्रसन्न करने के बारे में सिखाती हूँ। मैं अतीत में जाकर उसके बारे में सोचती हूँ। मुझे याद आता है उस समय मेरे जीवन में इसके बारे में कितनी उलझन थी कि क्या मैं अपने दिल की सुनने वाली थी, क्या मैं अपने दिल में जो महसूस करती थी वो पागलपन था। सेवकाई में जाऊं, औरतें ये नहीं करती, शायद 1 या 2 करती होंगी, परंतु मेरी जान पहचान में कोई भी नहीं थी। बाइबल सिखाऊं, मुझे वो करना नहीं आता था, परंतु परमेश्वर ने मेरे जीवन को बहुत गहराई से स्पर्श किया था और मुझ में प्रबल इच्छा थी लोगों को वचन सिखाने की। मैं जैसे पहले से जानती थी कि मैं लोगों को सिखाना चाहती थी
कि कैसे वो प्राप्त करना है जो उन्हें दिलवाने के लिए यीशु मरे। जब मैंने जाना कि कैसे धर्म ने मुझसे चुराया था परमेश्वर के साथ वो करीबी संबंध, और ये कि मैं बहुत बंधी हुई थी नियमों और कानूनों के साथ, और अब सब नियम पूरे करने की कोशिश करती थी और सभी धार्मिक काम करती थी। मैं भी उसके लिए उतनी दोषी थी जितना कोई और। मैं बस वो करती जो सभी करते थे। हमें अपने दिल की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए असल में कि क्या ये मेरे लिए काम कर रहा है, क्या मैं वो प्राप्त कर रही हूँ जो बाइबल के अनुसार मुझे प्राप्त होगा उस चीज से जिससे मैं शामिल हूँ पूरी तरह। और 1970 के दशक में मैंने परमेश्वर के आगे सचमुच रोना आरंभ कर दिया। उन्होंने मेरे जीवन को स्पर्श किया। उसके कुछ समय बाद मुझे शुभ संदेश का प्रचार करने की गहरी इच्छा होने लगी। मैंने अपने दोस्त गंवाए। मेरे परिवार के ज्यादातर सदस्य मेरे विरुद्ध थे। मुझे अपना गिरजा छोड़ने को कहा गया। मेरा नाम खराब हो गया। सच कहूं, मुझे पसंद नहीं है मंच पर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना, पर मुझे महसूस हुआ मैं धरती पर नरक का सामना कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं बस वो करने की कोशिश कर रही थी जो मुझे महसूस हुआ परमेश्वर मुझसे करने को कह रहे थे। बस वही, मैं बस वो करने की कोशिश कर रही थी जो मुझे महसूस हुआ परमेश्वर मुझे करने को कह रहे थे। मेरे दिल में इसके अलावा कुछ नहीं था। मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मुझसे वो करवाना चाहते थे। मैं नहीं मानती कि हम कई बार समझते हैं कि शैतान कितना इस्तेमाल करता है ठुकराए जाने को, स्वीकृति न मिलने को, किसी संबंध के टूटने के डर और नाम खराब होने को हमें दूर रखने के लिए हमारे लिए परमेश्वर की योजना से। मुझे यकीन है कि यहाँ ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और वो किसी के काबू में नहीं होंगे। देखिए, मैं उन्हें भी एक वचन देना चाहती हूँ क्योंकि इसकी बहुत संभावना है कि बहुत से लोग, कई लोग नहीं परंतु यहाँ बहुत लोगों को किसी न किसी तरह से इस संदेश की जरूरत है। आप या तो काबू में रहते हैं या आपको काबू में रखना पसंद है। इतनी बढ़िया प्रक्रिया के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रक्रिया के लिए। आप लोग कोई प्रक्रिया नहीं दिखा रहे हैं। कितने अपने आत्मा में महसूस कर रहे हैं कि यह संदेश उनके लिए अच्छा हो सकता है। दरअसल ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब हम जवान होते हैं, शायद किशोर या 20 के दशक में, क्योंकि हमसे बहुत कुछ अपेक्षा की जाती है। लोग आशा करते हैं कि हम उन्हें ये बताएं कि हम क्या करने वाले हैं अपने बाकी जीवन में, और उस समय हम ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बिस्तर में से कैसे निकला जाए। परंतु मैं सचमुच मानती हूँ कि हम जितने बड़े होते हैं हम उतना ही लोगों के साथ जुड़ते हैं, हमारी जान पहचान बढ़ती है, परिवार और संबंध बढ़ते हैं। परिस्थितियां उतनी ही कठिन होती हैं क्योंकि हमारे जीवन से संबंधित हर व्यक्ति को एक और अपेक्षा होती है, ऐसी चीज की जो हमसे चाहते हैं। हमें अपनी अपेक्षाओं के साथ लोगों पर दबाव डालना बंद करना है। हमारे निराश होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम लोगों से ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं जो नामुमकिन होती हैं, वो नहीं कर सकते। जब आप किसी से कुछ अपेक्षा करें तो आपको याद रखना है कि अकेले आप नहीं है जो उनसे कोई अपेक्षा रख रहे हैं। लोग मुझे ऐसे काम करने को कहेंगे जो यदि मैं सोचे बगैर उनके लिए करूंगी तो ऐसे लाखों लोग और होंगे जो मुझसे वही करने को कहेंगे। देखिए, परमेश्वर ने मुझसे कहा है माफ कीजिए। उन्होंने मुझे अपने को मारने को नहीं कहा है और मैं वो नहीं करने वाली हूं। मैंने बहुत सालों तक कोशिश की, पर अब मैंने दृढ़ रहने का फैसला किया है अपने जीवन की इस मकाम पर कि मैं मार्गदर्शन लेने वाली हूं परमेश्वर से। और मुझे पता होता है कि यदि मैं परमेश्वर का मार्गदर्शन ले रही हूं, और ध्यान दीजिए, और यदि आप मार्गदर्शन ले रहे हैं परमेश्वर से, जानते हैं आपके पास क्या होगा? आपके पास शांति होगी, आनंद, धर्म होगा और आप अच्छा फल देंगे। आप हर वक्त हताश नहीं महसूस करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमें प्रोत्साहित नहीं करते इतना काम करने को कि हम हमेशा तनाव में रहें। तनाव के बगैर जीने का उपाय है परमेश्वर से सुनने का तरीका सीखना, वो करना जो वो करने को कहें, और झुकना बंद करना अन्य सभी की अपेक्षाओं से जो हम पर ये कहकर दबाव डालते हैं आपको ये करना चाहिए। जब हम फैसले करते हैं जो अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे बहुत लोग फैसले करते हैं, आपको कई बार ऐसे महसूस होता है मानो कई जंग छिड़ी हो।
यदि आप किसी कमेटी का हिस्सा हों और परमेश्वर आपको महसूस कराए कि आप कमेटी को छोड़ना चाहिए, यदि कमेटी में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी जगह लेना चाहेगा, तो उन्हें आपका ये फैसला कभी भी पसंद नहीं आएगा। देखिए, ये सही है, बहुत लोगों को वो फैसले पसंद नहीं आते जो आप करते हैं, क्योंकि यदि उनका हमारे साथ थोड़ा भी संबंध होता है, फिर शायद हमारे फैसलों के द्वारा उन्हें थोड़ी असुविधा होती है। हम में से किसी को पसंद नहीं होती थोड़ी सी भी असुविधा। सोचिए कि बहुत बार जब आप मसीह के साथ गंभीरता के साथ चलने का फैसला करते हैं, आपके परिवार के सदस्य या मित्रों को वो पसंद नहीं आता, क्योंकि यदि वो तैयार नहीं होते करने को वैसा गहरा समर्पण कि फिर अचानक ही आपके द्वारा किए चुनाव उन्हें दोषी महसूस करवाते हैं और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आसान होता है क्रोधित होना आप पर और आपको वो करने से रोकने की कोशिश करना। मैं आपको सच बता रही हूँ, यदि आप सचमुच परमेश्वर का मार्गदर्शन लेने वाले हैं अपने जीवन के लिए, यदि यहाँ बैठा कोई व्यक्ति या जो देख रहा हो वो टीवी द्वारा, यदि आपको सचमुच आत्मा का मार्गदर्शन लेना है, आज जो आप जानने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नए नियमों का। हर व्यक्ति जो मसीह को स्वीकारता है नए नियमों के अधीन रहता है। व्यवस्था समाप्त हो गई है और हम में से हर एक व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकता है मार्गदर्शन और सहायता पवित्र आत्मा से। हम परमेश्वर से सुन सकते हैं। हर बार कोई फैसला करने की जरूरत होने पर हमें 25 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें। आमीन। आपको अपने दिल को जवाबदेह होना चाहिए, वरना आप कभी नहीं होंगे सचमुच प्रसन्न। यह हैरानी की बात है कि हम कोशिश करते हैं लोगों से वो चीजें छीनने की जो उन्हें पसंद होती हैं, केवल इसलिए कि हमें वो पसंद नहीं होती। मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूंगी, आपको अपने दिल को जवाबदेह होना चाहिए, वरना आप कभी नहीं होंगे सचमुच प्रसन्न। यह हैरानी की बात है कि हम कोशिश करते हैं लोगों से वो चीजें छीनने की जो उन्हें पसंद होती हैं, केवल इसलिए कि हमें वो पसंद नहीं होती। मेरे पति को हमेशा से खेल कूद का शौक है। मेरा पालन पोषण ऐसे घर में हुआ जहां मुझे कभी किसी चीज से खेलने का मौका नहीं मिला। मेरे पिता को पसंद नहीं थे खेल, किसी भी तरह के खेल, इसलिए हम कभी टीवी पर भी खेल नहीं देखते थे और मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। और इसलिए कि मुझे नापसंद थे, मैं नहीं चाहती कि डिव खेले। बहुत बुरा होता है जब हम होशियारी से अन्य लोगों पर काबू करने की कोशिश करते हैं ताकि वो करे जो हम चाहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। हम सब अलग हैं, हम सभी को भिन्न भिन्न चीजें पसंद होती हैं। सफल विवाह के लिए सबसे उत्तम उपाय है कद्र करना उस व्यक्ति की अलग बातों का जिसके साथ आपका विवाह हुआ है और उन्हें अपनी जैसा बनाने की कोशिश बंद करनी होगी। ओह, आज हम यहाँ काफी आनंद उठा रहे हैं। माना कि बाइबल में लिखा है कि बहुतों की सलाह लेने में सुरक्षा होती है, पर अंत में आपको अपना फैसला स्वयं करना होता है। मैं नहीं कहती कि उसमें कोई बुराई है। यदि हमें फैसला करना कठिन लग रहा हो या हम सचमुच कोई गंभीर फैसला करना चाहते हो, हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि हम सही हैं या गलत। मैं नहीं समझती ये कहने में कोई हर्ज है। क्या मैं आपको बता सकती हूँ और आपकी राय जान सकती हूँ, पर याद रखिए यदि आप 10 लोगों से पूछेंगे, आपको शायद 10 अलग सुझाव प्राप्त होंगे। और बहुत बार हम लोगों से पूछते हैं कि उनके अनुसार हमें क्या करना चाहिए। यदि आपको किसी से पूछना ही है तो कम से कम ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसकी आप इज्जत करते हैं और पूरी तरह सोच विचार करने के बाद, क्या मैं उसके जीवन का सम्मान करता हूं? क्या मैं उसके जीवन में अच्छा फल दे रहा हूं? क्या मैं सचमुच मानता हूं कि यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी मैं सुनने को तैयार हूं? परंतु हमें अक्सर शंका होती है, इसलिए हम पूछते हैं आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, आप क्या सुझाव देंगे, आप क्या सलाह देंगे। उसके बाद अचानक हमें उलझन होती है। आरंभ में करना चाहते थे, इसीलिए यदि आपको सलाह लेनी है फिर यह निश्चित कीजिए कि आप उसी से सलाह लेते हैं जिससे सचमुच लेना चाहते हैं। परंतु फिर भी यदि आप कुछ बहुत प्रबलता से महसूस करते हैं अपने दिल में और आपने प्रार्थना की है उसके बारे में, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बाइबल के विरुद्ध हो, आखिरकार आप वो कीजिए जो आपका दिल कहे। परंतु फिर हमेशा ये शंका उठती है, मान लीजिए मैं गलत हुआ तो? वैसे फिर आप गलत होंगे। ये कोई पहाड़ टूटने जैसी बात नहीं होगी। परमेश्वर आपको प्रेम करेंगे और कम से कम आप सीख लेंगे। माफ कीजिए, मैं दोबारा ये नहीं कहूंगी।
हम बहुत ज्यादा डरते हैं गलतियां करने से। बहुत बार हम कोई गलती करने से इतना डरते हैं कि अपने दिल की नहीं सुनते जब तक 25 अन्य लोग सहमत नहीं होते कि हमें वही करना चाहिए। लोग आपसे नहीं कहेंगे, विशेष तौर पर यदि उन्हें कोई लाभ न होता हो तो। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, पर ये बिल्कुल सच है, झूठ नहीं, सच्ची सलाह है। सच्चा मशवरा, असली सलाह, बढ़िया सलाह परमेश्वर की तरफ हमारा मार्गदर्शन करती है। वो हमारा जीवन नहीं चलाती। यदि आप मुझसे आकर पूछेंगे कि आपको किसी मामले में क्या करना चाहिए, जब तक मेरे पास कोई वचन न होगा आपको स्पष्ट बताने के लिए, मैं कहूंगी जाकर परमेश्वर से सुनिए, क्योंकि लोगों को वही करना सीखना है। मैं दोबारा कहूंगी, नए नियमों की सबसे बढ़िया बात यह है कि हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है व्यक्तिगत मार्गदर्शन पवित्र आत्मा से। आपको अभिषेक है, जो है मौजूद होना पवित्र आत्मा का आपके जीवन में, जो आपको बता देता है जब कुछ सही या गलत होता है। आपको या आपके परिवार के लिए सब कुछ बता देता है, सही है या गलत है। आमीन। और आपको जरूरत नहीं पड़ती घूम फिर के हर किसी को उसके बारे में बहुत सफाई देने की, जिसके लिए आपको प्रोत्साहन महसूस हो रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि शंका दूर करने के लिए थोड़ा समझने में कोई बुराई है, परंतु आप शायद नहीं जानते कि आपको क्यों महसूस होता है कि आपको सफाई देनी चाहिए। आपको केवल यह जानना है कि आप दरअसल अपने अंदर लगातार महसूस करते हैं कि आपसे वही करने की अपेक्षा है और लोगों के लिए काफी होना चाहिए। देखिए, मैं इस मकाम पर पहुंची हूं जहां मैं किसी अन्य पर काबू करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती। मैं ये नहीं चाहती, मुझे अपने भी ढेरों काम है जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे आपके काम करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अपने जीवन के बहुत सालों तक मैं ऐसी नहीं थी। बहुत लोगों को अच्छा लगता है जब कोई उनसे पूछता है उन्हें क्या करना चाहिए, और वो उनका सारा समय उन्हें ये बताकर गुजारते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगी, क्या परमेश्वर से सुन सकते हैं? आपको क्या करने की इच्छा महसूस होती है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? परमेश्वर की तरफ से बाइबल में लिखा है कि शांति का मार्गदर्शन लो, शांति के पीछे जाओ। ऐसा कुछ न करो यदि वो वचन के खिलाफ हो। वो मत करो यदि वो बेवकूफी हो। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, बल्कि ये सिखाती है कि हमें कर्ज नहीं लेना है, इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं खरीदना है जिसका मूल्य नहीं दे सकते हैं। सीधी सी बात है। आइए कुलुसियों को 3:15 की ओर चले। मैंने फैसला किया है कि मैं आज आनंद उठाऊंगी। यदि आपको इस संदेश की जरूरत नहीं, वो समय आएगा जब आपको होगी। और मसीह की शांति जो तुम्हारे जीव को शांत करती है, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम्हारे दिल में निरंतर अंपायर जैसा व्यवहार करें। अब यदि आपको क्रिकेट वगैरह खेल पसंद है तो आप जानते होंगे अंपायर कौन होता है। उसके पास अधिकार होता है। यदि वो कहे कोई जीत रहा है, वो विजयी होता है। यदि वो कहे हार रहा है, तो वो हारा होता है। और मसीह की शांति को पक्का फैसला और निश्चित जवाब देने को हर सवाल का जो आपके मन में उठे, और उस शांत अवस्था में रहो जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो और परमेश्वर की महिमा करो। शांति का मार्गदर्शन लो। आप सुन सकते हैं परमेश्वर से आज मुझे कहते सुनेंगे, कई बार आज इसका कारण बताऊं। बहुत लोग सचमुच नहीं मानते कि वो सुन सकते हैं। वो ऐसी अपेक्षा करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, वो सुनना चाहते हैं, पर उन्हें शंका होती है कि वो नहीं सुनते। कभी ना कभी तो आपको इसके बारे में परमेश्वर पर विश्वास करना और कहना है, परमेश्वर, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो आप नहीं चाहते, इसलिए मैं आप पर विश्वास करूंगा कि आप मेरे साथ बात करेंगे, और मैं विश्वास करने वाला हूं अपने पर आपके साथ, और मानूंगा कि मैं आपसे सुन सकता हूं। आमीन। कईयों में इस वक्त शक्तिशाली ईश्वरीय इच्छा है। आप उसके पीछे जाने से डरते हैं। आपने शायद कोशिश भी की होगी। आपको शायद 1-2 लोगों ने अस्वीकृति दी होगी या अजीब नजरों से देखा होगा, इसलिए आप दुखी और असंतुष्ट होकर बैठे रहते हैं।
सिर्फ इसलिए कि आप सभी को शांत और प्रसन्न रखना चाहते हैं। यूहन्ना 2:27, और तुम्हारा वो अभिषेक, और वो है आप, और तुम्हारा वो अभिषेक, वो क्या होता है? वो परमेश्वर की मौजूदगी होती है। वो परमेश्वर की ओर से काबिलियत होती है कुछ करने की। वो अभिषेक पवित्र काम तेल से लिप्त होगा। मुझे तेल के साथ अभिषेक शब्द पसंद है। यह पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। देखिए, परमेश्वर ने तेल के साथ मेरा अभिषेक किया है। मैंने तो ये सेवकाई भी 42 साल की होने तक आरंभ नहीं की थी। कितना अद्भुत होता है वो जो परमेश्वर आपके द्वारा कर सकते हैं यदि आप उन समस्याओं का मुकाबला करेंगे जो आपके विरुद्ध आएंगी, और ये कहेंगे यदि परमेश्वर ने कहा है मैं ये कर सकता हूं, फिर मैं जरूर करूंगा। मेरी एक बात याद रखिए, जब परमेश्वर आपको ऐसा कुछ कहे जिसके बारे में आपको पक्का पता न हो, आपको अपना नाम खराब होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आगे बढ़कर। क्योंकि जब तक हम रहते हैं अपनी सीमा में, वो करते हैं जो सब करते हैं, हमें स्वीकृति और लोगों को प्रसन्नता मिलती है। परंतु जब आप कुछ नया करते हैं और लकीर से हटकर चलते हैं या ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं जो प्रचलित नहीं होता, फिर कोई कहता ओह, आप पर अभिषेक है, आप पर तेल का अभिषेक है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का जोश है। वो आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको बल देगा और आपको इच्छा देगा। परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए वैसा बुलाते हैं। मैं बस इतना कह सकती हूं कि जब से परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझ में प्रबल भावनात्मक इच्छा है ये करने की, उस दिन से लेकर आज तक। केवल एक इच्छा, बहुत प्रबल इच्छा। आप में से कईयों में भी शायद, मैं नहीं जानती, शायद आप में लोगों की मदद करने की प्रबल इच्छा है। आपको लोगों की मदद करने की सेवकाई को प्रतिभा मिली है। परमेश्वर आपको लोगों की मदद करने के लिए बुला रहे हैं। हमें अलग अलग किस्म की प्रतिभाएं मिलती हैं। शायद आपको प्रबल इच्छा है अपना व्यापार करने की। तब अपना सारा जीवन किसी अन्य के लिए काम करते हुए न गुजारिए, आगे बढ़कर वो करिए। परंतु यदि मैं असफल हुआ तो कोई बात नहीं, आप दोबारा नौकरी कर लेना। मैं सचमुच मानती हूँ कि ये सचमुच बेहतर है कि हम आगे बढ़कर पता लगाएं, बजाय इसके कि सारा जीवन डर कर छिपे रहे और हमेशा सोचते रहे क्या मैं दोबारा करूंगा। मेरे विचार से ये बेहतर है कि हम आगे बढ़कर पता लगाएं, बजाय इसके कि सारा जीवन डर कर छिपे रहें और सोचते रहे हम गलतियां करने से बहुत डरते हैं। सच में गलतियां करने से डरते हैं। यदि आपसे कोई गलती हो भी जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। उनका अभिषेक रहता है हमारे अंदर। आज यहां से जाते वक्त आप शक्तिशाली महसूस करें। मैं चाहती हूं आप अपना सीना तान कर सर उठाकर कहें, परमेश्वर मेरे अंदर रह रहे हैं, मैं उनकी संतान हूं, मुझे अभिषेक है, मैं उनसे सुन सकता हूं, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन ले सकता हूं। डरते सहमे हुए ये न पूछिए, बताइए आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानता, परंतु आपका विचार क्या है? यदि मैं ये करूं, आपको क्या लगता है ये अजीब होगा? शायद बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अजीब हूं, पर उससे ज्यादा लोग मुझसे प्रेम करते हैं। आपको इससे ऊपर उठना है कि लोग आपको अजीब समझते हैं। कई बार वो सोचते हैं मैं अजीब हूं, परमेश्वर उन्हें पकड़ ही लेते हैं। उस व्यक्ति की तरह जिसे मैंने आपको बताया था, नशीले पदार्थों की लत थी। अचानक उसने आधी रात को मेरा प्रोग्राम देखा, उसे मुझ पर हंसी आई और उसने सोचा ये कौन है, अपने को क्या समझती है। एक अन्य व्यक्ति ने हमें एक गवाही दी, वो हमने टीवी पर दिखाई और शायद दोबारा भी दिखाएंगे। एक शानदार यहूदी इंसान मसीह पर विश्वास नहीं करता था। उसने एक बार मेरी बैटलफील्ड ऑफ द माइंड किताब देखी, मुझ पर एक नजर मारी और थोड़ी नाक भौं चढ़ाई। उसने वो थोड़ी पढ़नी आरंभ की, वो खरीद ली, उसे छिपाकर घर लाया ताकि उसकी यहूदी पत्नी को पता न चले कि वो एक मसीह लेखिका की किताब पढ़ रहा है। वो गया और उसने एक बाइबल खरीदी, उसे चोरी छिपे घर ले गया। दिलचस्प बात यह है कि उसकी पत्नी ने एक पुरानी बाइबल निकालकर उसे दी, वो भी चोरी छुपी बाइबल पढ़ा करती थी उसी की तरह।
मैं दावा कर सकती हूँ कि कोई उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। मैं नहीं मानती कि हम ये समझते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कैसे काम करते हैं। बहुत बार जब हम सोचते हैं ये कोई हादसा नहीं था कि उसने मेज गिरा दी थी और जब वो उठा तो किताब उसके हाथ में थी। ये बढ़िया कहानी है, मेरे पास पूरी कहानी बताने के लिए समय नहीं है, पर अंत में दोनों का उद्धार हो गया। वो अपने कई संबंधियों का परमेश्वर की ओर मार्गदर्शन करने में सफल हुए। उनमें से एक उसकी 90 वर्ष की माँ थी। वो बहुत अद्भुत था और वो बिल्कुल नहीं सुनती थी, ध्यान नहीं देती थी। और अंत में वहां कुछ काम करने वालों ने आरंभ किया। उन्होंने रात के समय बाइबल पढ़कर सुनाना। वो अपने बेटे की नहीं सुनती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर किसी सहायक को भेजे। उसने बाइबल पढ़नी आरंभ की। मैं थोड़े में बताती हूँ। उन्होंने आखिरकार अपने बेटे को कहा, उन्होंने कहा, वो हर वक्त यहाँ थे, हम बस ये नहीं जानते थे। हमारा मुक्तिदाता हर वक्त वहां था, केवल हम ये नहीं जानते थे। हम अब ये टीवी पर प्रसारित करेंगे, वो सारी दुनिया में प्रसारित होता है। सोचिए अन्य कितने लोग खींचे होंगे। इस तरह परमेश्वर की एक योजना है और आप उस योजना का एक हिस्सा हैं। आप अपना हिस्सा नहीं कर सकेंगे यदि आप मनुष्यों से डर कर जिएंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।